पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ का 265वां स्थापना दिवस का प्रसंग आषाढ़ी पूर्णिमा और चतुर्मास लग जाने के बाद का पहला दिन, रात तो मान लें आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी की भी चतुर्मास में आ गई, दिन सूर्योदय से वो दिन पहला है। आषाढ़ी पूर्णिमा हमारे धर्म संघ के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से मानो करीब उतना ही महत्वपूर्ण दिन है जितना भारत के लिए 15 अगस्त का दिन होता है। 15 अगस्त भारत के लिए स्वातंत्र्य का दिवस है, तो तेरा पंथ के लिए आषाढ़ी पूर्णिमा एक स्थापना का दिवस है, एक स्वतंत्र पंथ के मानव प्रारंभ का दिन है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो हमारे धर्म संघ के लिए माघ शुक्ला सप्तमी वो मर्यादा महोत्सव का दिन है। वह हमारे लिए एक प्रतिष्ठा को प्राप्त दिवस है। ये आषाढ़ी पूर्णिमा और इधर माघ शुक्ला सप्तमी का दिन। हमारा धर्म संघ जिसको आज 264 वर्ष संपन्न हो रहे हैं और तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए, अच्छा एक कोटेशन सा है, तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए। पर तेरा पंथ मेरा पंथ कैसे बने? पंथ तो तेरा है, बन जाए मेरा, तेरी चीज मेरी बन जाए। तेरा पंथ के नामकरण में जहां एक और 13 की संख्या का योगदान है, और वहीं एक दूसरा अर्थ भी साथ में है। जब जोधपुर में दीवान फतेहमल जी ने देखा कि ये जैन लोग दुकान में सामायिक अपनी साधना कर रहे हैं, क्या बात हुई, धर्मस्थान में यह धार्मिक साधना न करके यहाँ दुकान में क्यों कर रहे हैं? एक जिज्ञासा हुई, पूछ लिया कि क्या बात है, आज यहाँ कैसे ये आप सामायिक धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो? तो उन्हें बताया गया कि हमारे गुरु भिखण जी महाराज, उन्होंने क्रांति की है, थानक छोड़ दिया, तो हमने भी अब धर्म की साधना ये यहाँ दुकान में कर रहे हैं। कहा कितने लोग हो? बताया कि हम यहाँ पर 13 आदमी हैं। कि अच्छा, तो आपके गुरुजी कितने हैं? कि हमारे गुरुजी भिखण जी महाराज वे भी 13 साधु हैं। 13 साधु? अच्छा, आप भी 13 हैं, आपके गुरुजी भी 13 हैं साधु कुल संख्या में। तो कोई सेवक जाति का कवि वहाँ था आसपास, उसने वह दोहा रच दिया या बोल दिया
वो जो भी आप रो गिलो करे, साध साध रो गिलो करे, आप रो मंत सुन जो रे शहर रा लोका ए तेरा पंथी तंत। तो यह नामकरण तो मानो वैसे उद्गम के रूप में सेवक जाति के कवि ने रखा है, कोई ब्राह्मण ने आकर के नामकरण यूँ नहीं करवाया हमने कि प्रोग्राम को नामकरण करवाएं। वो नामकरण के लिए यूँ तो प्रोग्राम होता है, कितने लोग आते हैं। तो हमारे धर्म संघ में नामकरण का मूल उद्गम तो वो सेवक जाति का वचन है, तेरा पंथी तंत। तो व्यवहार की भूमिका पर हम तो सेवक जी के आभारी हैं कि हमें नाम दिया, तेरा पंथी नाम दे दिया। उद्गम के स्रोत के रूप में तो सेवक जाति का हम आभार माने, हमें नाम तो उसने सेवक जाति के कवि ने दिया है। यह बात थोड़ी फैल गई, तेरा पंथी तेरा, ये तो तेरा पंथी है, तेरा पंथी है। और हमारे जो परम पूज्य बने भिक्षु स्वामी, उनके पास बात पहुंची कि आपको तो तेरा पंथी कहने लग गए हैं। अब भिक्षु स्वामी ने भी उदारता माने, कुछ भी माने, तेरा पंथ को स्वीकार, ऐसा नहीं कि मैं नहीं मानूंगा तेरा पंथ का। ठीक है, लोग कहने लग गए हैं, हमें मंजूर है तेरा पंथी। सूत्र आपका अर्थ हमारा, सूत्र आपका अर्थ हमारा, भाष्य हमारा। तो शब्द तो ठीक है आपका, तेरा पंथी तेरा पंथ। अब इसका व्याख्या अर्थ करना है। 11 12 13 ये भी एक बात है, तेरे साधु तेरे श्रावक, इसलिए तेरा पंथी। दूसरी बात, हमारे तेरे नियम, 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां, इनको पालने वाले, इनमें आस्था रखने वाले तेरा पंथी। तो संख्या तेरे, इसलिए तेरा पंथ है। नियम तेरे, व्यक्तियों की संख्या तेरे तेरे, व्यक्ति संख्या के आधार पर तेरा पंथ और नियम संख्या के आधार पर तेरा पंथ। ये संख्या परक 2 अर्थ हम कर सकते हैं। अब तीसरा नया अर्थ, अलग अर्थ, भिक्षु स्वामी ने कहा भी 11 12 13 जो भी ठीक। अब वे पट्ट से नीचे उतरे और उस बात का जो सारांश या भाव है वह यह कि हे प्रभो यह तेरा पंथ, हे प्रभो यह तेरा पंथ। हमारी भाषा में मान लेते हे प्रभु कि हे भगवान महावीर, पंथ तो तेरा है, आपका है, तुम्हारा है। दाई पाथ योर पाथ, पंथ तो आपका है, हम पंथ बनाने वाले नहीं है, पंथ तो आपका है, हम तो उस पर चलने वाले पथिक हैं। अब यहां हम देखें कि पंथ आपका, हम चलने वाले, इस बात में एक भक्ति भी उभरती है, एक श्रेय प्रभु आपको है, क्योंकि पंथ आपका है। हमने कौन सा पंथ बनाया, पंथ तो आपका ही है, हम तो चल रहे हैं, तो वो तेरा पंथ है। अब एक संप्रदाय का नाम भी तेरा पंथ है, इस नाम में भी भगवान महावीर को मानो श्रेय दिया गया है। भगवान महावीर को पूरव काउम, भगवान महावीर को आगे करके यह पंथ है कि पंथ तेरा है प्रभु, आपका है। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है, कि तुम्हारे पावन पंथ पर जीवन अर्पण है। तो यह भगवान महावीर के प्रति एक भक्ति समर्पण का अभिव्यंजन भी मानो हो रहा है। आचार्य भिक्षु ने, भिखंड जी स्वामी ने इस तेरा पंथ नाम को मानो एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और ये मानो स्थापित हो गया। तेरा पंथ का स्थापना का काम तो बाद में हुआ, नाम का उद्गम पहले हो गया, पहले नाम। अब देखिए कि बच्चा तो बाद में जन्मेगा, नाम पहले ही हो जाएगा। क्योंकि बच्चा जन्मेगा, क्या नाम, नाम पहले ही तय कर लो, बच्चे का नाम क्या देना है।
तो स्थापना तो बाद में संभवतः, नाम पहले हो गया। तो तेरा पंथ नाम स्थापित हुआ। और आचार्य भिक्षु जिन्होंने अपने संतों के साथ आज के दिन जो ये नव्य भव्य दीक्षा ग्रहण करने की बात है, करेमि भन्ते सामा इयम सब्बम सावज्जम जोगम प्रचक्षामि, अर्थात उन्होंने पूर्ववर्ती दीक्षा को अस्वीकार कर दिया, अमान्य कर दिया कि पहले जो दीक्षा हमने ली वो हमारी ओर से अमान्य है, हम आज से नए रूप में नए सिरे से ये दीक्षा संकल्प ग्रहण कर रहे हैं। तो यह स्थापना और क्या है, यह नई दीक्षा लेना ही तेरा पंथ की स्थापना है। नई दीक्षा दो तरह से हो सकती है कि एक तो किसी ने ऐसा दोष कर लिया तो नई दीक्षा लेनी पड़ी, एक तो वो नई दीक्षा होती है। वो नई दीक्षा होती तो लोग 2 महीना 4 महीना 2 साल 4 साल बाद कोई ऐसी साधु से गलती हो गई, अब नई दीक्षा देनी है तो छेदोपस्थापनीय चारित्र देते हैं, पुनः सामायिक चारित्र का प्रत्याख्यान नहीं कराते हैं। हमारे साधु साधियों को जानकारी होगी कि अब नई दीक्षा देनी होती है कुछ समय के बाद, साल 2 साल बाद में, तो करेमी बनते सामा, वो बोलने की जरूरत नहीं है। छेदोपस्थापनीय चारित्र के रूप में महाव्रतों को हम स्वीकार कराते हैं। फिर आचार्य भिक्षु ने ये जो नई भव्य नव्य दीक्षा ली वो छेदोपस्थापनीय वाली नहीं ली, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उन्होंने तो शुरू से ही ली है करेमी बनते, यानी मेरी भूल न वो मेरा अनुमान है, वो उन्होंने जो लिया है केलवा में वो सामायिक चारित्र ग्रहण किया था। वो उन्होंने छेदोपस्थापनीय वाली नई दीक्षा नहीं ली थी। छेदोपस्थापनीय वाली नई दीक्षा तो दोष का सेवन होने से उन्होंने ली, वो एकदम नए सिरे से पूर्व को अमान्य करके नई दीक्षा, यानी एक तरह से उन्होंने अपने आप को पूर्व काल में साधु माना ही नहीं है, वो हम साधु ही नहीं, हम अब साधु बन रहे हैं, इस रूप में उन्होंने आज के दिन जो दीक्षा की बात है वो सामायिक चारित्र के रूप में दीक्षा ग्रहण की, ऐसी प्रतीति है। तो यह मैं अंतर समझाना चाहता हूँ, जो ऐसे नई दीक्षा आती है उसमें हम छेदोपस्थापनीय चारित्र का पुनः त्याग कराते हैं, वो दोष सेवन होने पर यह स्वामी जी ने जो दीक्षा ली वो सामायिक चारित्र वाली दीक्षा ली, ऐसी प्रतीति है। तो वो कोई दोष वाली दीक्षा नहीं है, ये नए सिरे से उत्थान है, अभ्युत्थान है, दीक्षा ग्रहण है। तो यह नामकरण हो गया। आज के दिन यह भव्य नव्य दीक्षा हुई और उससे पहले अभिनिष्क्रमण हो गया। चैत्र शुक्ला नवमी को अभिनिष्क्रमण हो गया। एक बात यह मन में आती है कि दिन कितने बढ़िया आए हैं। अभिनिष्क्रमण का दिन आया है तो चैत्र शुक्ला नवमी एक प्रतिष्ठित दिन आया है अभिनिष्क्रमण के लिए। स्थापना या वो नव्य भव्य दीक्षा तो आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन, एक बढ़िया दिन, ज्योतिष और के हिसाब से ऐसे ध्यान दें तो दिन भी बढ़िया आए हैं। तो ऐसा लगता है ये बढ़िया दिन आए नहीं, शायद लिए गए हैं। स्वामी जी ने चिंतन पूर्वक इन दिनों को चयनित किया हो सकता है। चैत्र शुक्ला नवमी को ही क्यों किया अभिनिष्क्रमण, तो अनुमान है मेरा कि वो उन्होंने सहज में नहीं, उन्होंने पहले से योजना बनाई है, प्लानिंग की है कि मुझे चैत्र शुक्ला नवमी को अभिनिष्क्रमण करना है। तो यह सहज में हुआ काम नहीं लगता, यह योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने चिंतन पूर्वक पहले से चैत्र शुक्ला नवमी को तय किया और उस दिन फिर अभिनिष्क्रमण कर दिया। अब आज के दिन जो यह दीक्षा ग्रहण की बात है वो ऐसे ही नहीं सहज में आज ही ले लिया। उन्होंने
मेरा अनुमान है कि उन्होंने चिंतन पूर्वक भी ये दिन आषाढ़ी पूर्णिमा का बढ़िया दिन, इस दिन हमें यह नव्य भव्य दीक्षा ग्रहण करना है। तो इसका मतलब है, प्रतीति अनुमान है कि उन्होंने शुभ दिन देखने का प्रयास किया, शुभ दिन देखा है। तो शुभ दिन देख करके हो सकता है कोई मुहूर्त भी उन्होंने देखा हो, वो स्वयं भी कोई मुहूर्त के जानकार या किसी से सलाह करके कोई अच्छे मुहूर्त में उन्होंने आज के दिन दीक्षा लेने का प्लान बनाया होगा और उस हिसाब से दीक्षा ली है, ऐसा भी हो सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को मैंने सुना था और वे तेरा पंथ के बारे में संभवतः मुनि अवस्था में भी यूँ भाषण उनका सुना हो सकता है मैंने। तो उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा था, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का थोड़ा ज्योतिष में इंटरेस्ट भी यूँ रहता था, वो थोड़ा ज्योतिष में यूँ रुचि भी रखते थे, ऐसा मुझे लगा। तो उन्होंने एक बार भाषण में फरमाया था कि तेरा पंथ की स्थापना जिस समय हुई है उसकी जो कुंडली बनती है ना ज्योतिष के हिसाब से, तो मैं भूलने को उन्होंने फरमाया कि इसका जो फलादेश या जो निकलता है कि 2000 वर्ष तक तो तेरा पंथ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। ऐसा मैंने उनके मुखारबिंद से कई वर्षों पहले उनके भाषण में यह सुना था, यानी उन्होंने ज्योतिष के हिसाब से कहा था। यानी आचार्य भिक्षु ने आज जो दीक्षा ली है वो शायद अनुमान है, संभावना, मुहूर्त देख करके, शुभ दिन देख करके उन्होंने इस दिन को स्वीकार किया और इस दिन भी कोई लगता है बढ़िया कोई मुहूर्त का समय देख करके दीक्षा ग्रहण की होगी। तो खैर, ये आषाढ़ी पूर्णिमा जो तेरा पंथ स्थापना दिवस के रूप में अब प्रतिष्ठित हो गया है और इससे पूर्व मानो वो नामकरण और अभिनिष्क्रमण, ये कई अनेक प्रसंग यों आपस में जुड़े हुए हैं। कोई क्रांति होती है, कोई नया कार्य होता है तो कभी कभी नए कार्य का विरोध भी हो सकता है। विरोध के कई कारण हो सकते हैं। विरोध करने वाले होते हैं, उनका भी अपना कोई चिंतन हो सकता है। मेरा यह चिंतन है तो आपका अपना चिंतन हो सकता है। मेरे चिंतन से यह कार्य ठीक है तो आपके चिंतन से वो काम ठीक नहीं भी हो। तो जिनके चिंतन से वो काम ठीक नहीं है वे उसका विरोध भी कर सकती हैं। एक तो विरोध होता है तुच्छ भावना से, उस विरोध करना, अच्छा करो या बुरा, हमको तो विरोध करना है, वो चिंतन अलग है। एक विरोध है हम कि हमारी दृष्टि में यह निर्णय गलत है इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। तो यह एक थोड़ा प्रशस्त चिंतन भी हो सकता है कि उनकी दृष्टि में जो काम गलत है, मेरी दृष्टि में कोई काम गलत है तो मैं उसकी आलोचना भी कर दूं कि भी यह काम मेरी दृष्टि में गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है मेरी दृष्टि में गलत है और आपकी दृष्टि में वो काम सही हो सकता है। तो आपकी दृष्टि में सही है, आप तो वो काम मानो करेंगे, क्योंकि मैं सही नहीं मानता, मैं उसका विरोध भी कर सकता हूँ। इसलिए किसी भी कार्य का विरोध होता है उसमें क्या करना चाहिए? निंदा होती है, विरोध होता है कि आपके बारे में किसी ने विरोध में पत्र लिख दिया है, मेरे बारे में लिख दिया है, बहुत लंबा चौड़ा पत्र मानो आ गया है। अब यह पत्र किस स्तर का है? पत्र में स्तर है या नहीं? कि पत्र है तो स्तरीय है हमारे विरोध में, पर है स्तरीय, तो संभव हो तो उसको पढ़ो, ध्यान से पढ़ो उसमें क्या लिखा है। मान लो हम अपने संघ की बात करें, हमारे संघ के भी विरोध में कोई छापा किया, प्रकाशित कर, उसको लगता स्तरीय आदमी है, स्तरीय पत्र है, तो पढ़ो क्या क्या बातें आई है।
अब उस पर चिंतन करें भी ये जो बातें लिखी हैं इनमें सारपूर्ण कितनी बातें, निस्सारपूर्ण कितनी है। जहाँ लगे निस्सारपूर्ण, उनके समझ का फर्क है, लिखने वाले के समझ का फर्क है। आदमी खराब नहीं है, उनकी समझ का अंतर है। तो कभी उनको स्पष्टीकरण दें, भैया ये बात हमारी ये है, इसके पीछे हमारा ये आधार है। कोई अच्छा आदमी होगा, नीतिमान आदमी होगा, सिद्धांतवादी आदमी होगा, अनाग्रही होगा, तो उसकी समझ में हमारी बातें आ जाएगी, वो विरोध करना बंद भी कर सकता है। उल्टा वो कई बार प्रशंसक बन सकेगा कि ये बातें आपकी ठीक है। इसलिए कई लोग विरोध करने वाले भी बहुत अच्छे आदमी हो सकते हैं कि उनका दृष्टिकोण कोई खराब नहीं है, मूल उनकी समझ का अंतर है। उनको पूरी जानकारी नहीं मिली कि यह काम क्यों किया गया, इसके पीछे आधार क्या है। इसलिए हर विरोध कोई खराब नहीं होता है। विरोध में अंतर होता है कि कौन सा विरोध करने वाला आदमी कौन है, किस स्तर का आदमी है। अच्छे स्तर का आदमी है तो हम उसकी बात, हो सकता है उसकी विरोध की बातों में दो चार बातें वास्तव में सही हो, हमारी कहीं भूल हो, हमारी कहीं गलती हो, अच्छी बात है, हम उसको ग्रहण करें भी ये बातें वास्तव में ठीक लिखी हैं, हमें इन पर चिंतन करना है और हमें इनका परिष्कार करने का प्रयास करना है। तो निंदक नेड़े रख, एक कहा गया निंदक को नेड़ा रखो, यानी कि निंदक आदमी है वो अगर वो स्तरीय आदमी, तो उसकी बातों में सार की कोई बात लगे हम उसको ग्रहण करें और अपना परिष्कार करें। यह हमारी कमी है, यह हमारी भूल है, यह ठीक, हम इसको ठीक कर दें। तो सही बात लगे तो उसको अच्छी तरह ग्रहण करके ठीक भी करना चाहिए। सिद्धांत में, मान्यता में अब भीमराज जी स्वामी थे। अब आयुष्य के बारे में उनका अपना चिंतन था, अकाल मृत्यु के उनका एक विचार जो बना था। अब पुरानी हमारी बीच के काल की जो धारणा थी उसके हिसाब से तो उनकी बात ठीक नहीं थी। अकाल मृत्यु की बात संभवतः हमारे तेरह पंथ के कुछ बीच के पीरियड में अकाल मृत्यु मान्य नहीं थी। अब एक तो माने नहीं है तो विरोध, ऐसे इनका चिंतन ऐसा है, विरोध नहीं, उनके चिंतन में भी कोई सार है क्या, देखें। आखिर देखिए शोध अनुसंधान और क्या होता है। अगर पुरानी बात को ही पकड़े रखेंगे, पुरानी बात को छोड़ना ही नहीं है, फिर तो नया अनुसंधान, नई खोज होगी भी कैसे। नया वैज्ञानिक है वो कहे नहीं नहीं नई बात कुछ नहीं करना, जो है उसी पर चलना है उसी में रहना है। फिर अनुसंधान, शोध, खोज, उनके तो द्वार ही बंद है। अनुसंधान, खोज, शोध, जो अज्ञात सी बात वो सामने कब आएगी, हम नई बात को भी एक्सेप्ट कर सकेंगे तो नया अनुसंधान होगा। अब ये शोध प्रबंध लिखते हैं, खोज होती है, कोई ये नहीं नई बात कुछ नहीं कहना, पुराने पर ही चलना है, तो फिर तो दुनिया में विकास होगा भी कैसे। आज ये मोबाइल फोन है, आज ये कंप्यूटर, सोशल मीडिया के ये साधन हैं, तो खोज हुई होगी तब नई चीज सामने आई है। खोज करनी ही नहीं है तो नई चीज सामने आएगी भी कैसे। आज से 100 बरस पहले ये मोबाइल फोन की बात किसी ने सोची होगी क्या, कि मोबाइल फोन से मैसेज आएंगे, यूँ कहीं बैठे बात कर लेंगे। आज से 60 बरस पहले भी फोन एक जगह जाकर के, जहाँ वो फोन रखा हुआ होता वहाँ जाकर के बात की जाती, वहाँ जाके गांव में कहीं कहीं एक दो कोई फोन तो वहाँ जाकर के बात करनी है। अब आज इतनी सुविधा हो गई कि कहीं बैठे, कहीं गाड़ी में चलते बात कर लो, करना है। अब यह सारा हुआ है तो अनुसंधान हुआ होगा, शोध, तब नई बात सामने आई, वरना नई बात कैसे आती। तो विज्ञान, अब विज्ञान नई नई अनाग्रह भाव से शोध करता है, खोज करता है, सच्चाई को प्रकट करता है, इसलिए संभवतः विज्ञान का महत्व है।
अब विज्ञान का ना ना नई बात हम कुछ नहीं, हम तो पुरानी बात पर ही। तो फिर आप विज्ञान की बात ही क्या करते हो? जब पुरानी बात पर ही रहना है, आप क्या वैज्ञानिक हुए? फिर वैज्ञानिकों तो नई नई शोध की भावना रखनी चाहिए, नई बात यथोचित प्रस्तुत भी करनी चाहिए। इसलिए जहाँ कोई नई बात होगी या होती तो हो सकता है उसका विरोध भी हो। विरोध के दो कारण, या तो कईयों के वो गलत फहमी है, समझ में आई नहीं है बात, इसलिए वो आदमी भले हैं, अच्छे हैं, स्तरीय हैं, तो बात को समझ नहीं पाए, इसलिए वे विरोध कर सकते हैं। और कई कई लोग तो जिनका स्तर बहुत ऊंचा नहीं, उनका तो काम विरोध करना ही है। आप बढ़िया से बढ़िया काम करोगे तो भी वो तो विरोध ही करेंगे, उनका तो भी हमको तो जैसे तैसे विरोध करना ही करना है, तो वो तो अलग बात है। वरना स्तरीय आदमी है, चिंतनशील आदमी, अनाग्रही आदमी, उसकी समझ में बात आ जाती है, फिर वह विरोध करना बंद भी कर सकता है। आचार्य भिक्षु ने यह एक नया कार्य यानी नई क्रांति की, उसका विरोध भी हुआ, तो विरोध करने वालों का भी अपना मंतव्य हो सकता है, क्योंकि भी हमें तो गलत का विरोध करना है, तो उनका भी अपना मंतव्य हो सकता है। ठीक है, हम उनकी बात को माने न माने, हमारी बात को वे माने न माने, पर विरोध है तो इसलिए कि विरोध करने के पीछे दृष्टि क्या है। तुच्छ दृष्टि है, उदार उच्च दृष्टि है। उच्च दृष्टि का विरोध भी कहीं अच्छा हो सकता है, तुच्छ दृष्टि का विरोध खराब हो सकता है। तो तुच्छ दृष्टि तुच्छ है, उच्च दृष्टि उच्च है, तो उच्च दृष्टि का विरोध भी बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। तुच्छ दृष्टि का विरोध त्याज्य और गलत हो सकता है। आचार्य भिक्षु ने जो यह स्थापना की या नई जो दीक्षा ग्रहण की, वो एक मुहूर्त देख करके उन्होंने दिन चुना होगा, समय चुना होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। हमारे साधु साध्वियाँ और कोई शोध करके बताएं कि हाँ उन्होंने मुहूर्त देखा था, वो देखा था, इतिहास में यह बात मिलती है, उन्होंने मुहूर्त देखा था, तो और भी मेरी बात को वैसे समर्थन मिल जाए। वरना मेरा अपना ये संभावित एक कल्पना है, अनुमान है कि उन्होंने मुहूर्त देख करके दिन तय किया है और समय तय किया है नव्य भव्य दीक्षा ग्रहण करने का। और जो अभिनिष्क्रमण किया है उसमें भी उन्होंने दिन पर ध्यान दिया है, अच्छे दिन को ध्यान में लेकर के उन्होंने, हो सकता है अभिनिष्क्रमण करने का जो टाइम था वो भी उन्होंने कोई मुहूर्त के हिसाब से देखा हो, दिखाया हो। फिर क्योंकि जैसे उन्होंने दोपहर में संभवतः अपराह्न में अभिनिष्क्रमण किया, अपराह्न में क्यों किया, सुबह क्यों नहीं किया? यानी उन्होंने कोई बढ़िया समय देख करके वो टाइम चुना होगा, ऐसा मेरा अनुमान हो रहा है। तो तेरा पंथ की स्थापना, हमारे धर्म संघ तेरा पंथ को समझना है, तो उसके लिए तेरा पंथ के इतिहास का अध्ययन करना भी अपेक्षित है। कि तेरा पंथ का इतिहास, शासन गौरव मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी ने तेरा पंथ का इतिहास जो निर्मित हुआ, उनसे एक ही पोथे में, वो कई वर्षों पहले एक ही पोथे में 9 आचार्यों का इतिहास था। एक ही किताब में, 2 भाग नहीं, एक ही भाग में 9 आचार्यों का इतिहास। गुरुदेव तुलसी के समय की बात है, एक पोथे में 9 आचार्यों का इतिहास। और वह इतिहास अब पढ़ें तो अब उसकी उनकी उस भाषा को भी पढ़ें। एक विद्वान आदमी कोई लेखन करता है तो उस विद्वत्ता जब मुखर होती है, भाषा प्रांजल अच्छी होती तो पढ़ने में अच्छा भी लग सकता। तो मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी ने यह तेरा पंथ का इतिहास जो एक वॉल्यूम में पहले जो आया था 9 आचार्यों का, बाद में फिर यो 4 आचार्यों का एक में, फिर अगले 4 का अगले में, यूँ हो गया। और फिर शायद श्रावकों का और का साधुओं का, तो आचार्यों का 2
किताबों में इतिहास वर्तमान में जो प्रकाशित है 2 पुस्तकों में है। तो ये आचार्यों का इतिहास है। तो 13 पंथ के इतिहास को जानने के लिए ये मुख्य मुनि ने प्रस्तुत किया है। ये 13 पंथ का इतिहास खंड 1 प्रथम 4 आचार्यों का जीवन वृत्त। तो ये अब बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है भिक्षु स्वामी का, फिर आगे के 4 आचार्यों का, इसमें 4 का अगली पुस्तक में है। तो 8 आचार्यों का इतिहास तो हमें इस रूप में प्राप्त है। गुरुदेव तुलसी का भी छपा हुआ है, मुनिश्री बुद्धमल जी की ओर से जो था वो यानी अपूर्ण जीवन का था, उस समय अपूर्ण जीवन था, तब तक का था। वो किताब आजकल इतनी वो देखने में भी कम आती है, अब नई किताबें आ गई है। तो मैं बता रहा था कि 13 पंथ का अच्छा अध्ययन करना है तो 13 पंथ के इतिहास को पढ़ना भी अपेक्षित है। यह शासन समुद्र है। वो 13 पंथ इतिहास के मनीषी विशेषज्ञ मुनिश्री नवरत्न मलजी स्वामी, उन्होंने जो ये शासन समुद्र जो तैयार किया, उसमें आचार्यों का भी आ गया, संतों का भी आ गया, साधियों का भी आ गया। उन्होंने तो दीक्षा क्रम से वो आचार्य भी उसी में समाविष्ट हो गए। तो उन्होंने जो लिखा है वे कितने भागों में वो है, और वह भी आजकल तो मुनि जम्बू कुमार जी सरदार साहब जो उनके सहवर्ती रहे हुए हैं नवरत्न मलजी स्वामी के, वो इस कार्य में ऐसे संपृक्त हैं। ये आगे का काम और आगे बढ़ाओ, मैंने उनको कहा भी। तो अब वो शासन समुद्र है, वह भी एक 13 पंथ के इतिहास को जताने में बताने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा करने वाला हो। और भी कई ग्रंथ हमारे ऐसे देखें तो आचार्यों के जीवन वृत्त जो हैं, अब स्वामी जी का भिक्षु दस रसायन, ऐसे जो हमारे पूर्व के पद्यात्मक ग्रंथ हैं, भारमल जी स्वामी का, रायचंद जी और जय सुजस मगवा जस, ऐसे फिर आगे गुरुदेव ने माणक महिमा, डालिम चरित्र, कालू, ये सब ऐसे जो ये भी बड़े साधन हैं इतिहास को जानने के। और भी कोई ऐसी सामग्री कहीं हो सकती है। तो इतिहास का अध्ययन। दूसरी बात है कि 13 पंथ को समझने के लिए 13 पंथ के सिद्धांतों का अध्ययन करना, दर्शन का अध्ययन करना। आचार्य भिक्षु के ग्रंथों को देखें, अनुकंपा की चौपाई, नव पदार्थ, ऐसे कई ग्रंथ हैं। यानी 13 पंथ की दृष्टि से अनुकंपा की चौपाई, व्रत अव्रत की चौपाई, इंद्रियवादी की, ऐसे कई ग्रंथ हैं। नव पदार्थ भी है, वो कोई 13 पंथ बोल इतना संभवतः नहीं, फिर भी कहीं कहीं आश्रव जीव है ऐसी बात उसमें। तो ये स्वामी जी के ग्रंथ हैं। और जयाचार्य के जो ग्रंथ हैं, भ्रम विध्वंसनम देख लो, और भी प्रश्नोत्तर तत्वबोध, तात्विक ग्रंथ तो झुनी चर्चा, ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से पढ़ने से 13 पंथ दर्शन को जाना जा सकता है। अखिल भारतीय 13 पंथ महिला मंडल के द्वारा ये जो तत्वज्ञान का 13 पंथ दर्शन का जो पाठ्यक्रम परीक्षा क्रम चलाया जा रहा है, वह भी मुझे अच्छा लग रहा है। तत्वज्ञान को आत्मसात करने में और 13 पंथ को आत्मसात करने में उसकी भी एक अपनी सीमा की भूमिका हो सकती है। तो 13 पंथ के दर्शन को समझना भी अपेक्षित है। हमारे साधु साधियाँ यहाँ भी हैं, न्यारा में भी हैं। तो अब कई साधु साधियों में भी कोई कोई चारित्रात्मा 13 पंथ के दर्शन पर भाषण दे सकने वाली, 13 पंथ पर वक्तव्य दे सकने वाली हो सकती है। यूँ हम भिक्षु विचार दर्शन, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जो पुस्तक भिक्षु विचार दर्शन है, अब उसको भी पढ़े तो 13 पंथ के बारे में जानकारी पाने के, वो भी हमारा एक प्रतिष्ठित ग्रंथ है। और भी ऐसे ग्रंथ है, 13 पंथ शासन अनुशासन, वो भी महाप्रज्ञ जी गुरुदेव की किताब, ऐसे और भी कई किताबें मिल सकती है जिनसे हम 13 पंथ के दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। अब इधर ये मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू ने वो किताब सामने आई कि नहीं, वो उन्होंने एक उदित कुमार जी स्वामी के साथ वो एक किताब जो भ्रम विध्वंसनम और करके जो प्रश्नों के उत्तर और
तो वो किताब, हाँ, वो किताब उदित कुमार जी स्वामी शायद उसको, वो भी 1-2 वर्षों में कभी आ जाएगी, तो वो भी एक तेरा हमारे ब्रह्म विध्वंसनम के सहायक के रूप में वो किताब भी हो जाए तो हो जाए। तो ऐसे जो हमारे ग्रंथ हैं, तो उनसे हम तेरा पंथ के सिद्धांतों को, दर्शन को भी समझने का, ब्रह्म विध्वंसनम है बहुत बड़ा एक ग्रंथ है तेरा पंथ के सिद्धांतों के लिए, ब्रह्म विध्वंसनम दयाचार्य का ग्रंथ है। तो तेरा पंथ का इतिहास, तेरा पंथ का दर्शन, और एक छोटा सा विषय है तेरा पंथ मर्यादा व्यवस्था। तेरा पंथ की मर्यादाएं क्या है, व्यवस्थाएं क्या हैं, इस दृष्टि से एक तो किताब का नाम ही है तेरा पंथ मर्यादा और व्यवस्था, ऐसा सा नाम है। तो वो किताब है, और भी कुछ किताब ऐसे मिल जाए। तो तेरा पंथ की मर्यादाएं, व्यवस्थाएं, हमारा मर्यादा महोत्सव होता है, तो तेरा पंथ की मर्यादा व्यवस्था का भी स्वतंत्र अध्ययन किया जा सकता है। यों तेरा पंथ का व्यापक अध्ययन करने के लिए हमें 3 दृष्टियों से अध्ययन करना अपेक्षित है। तेरा पंथ का इतिहास, तेरा पंथ का दर्शन और तेरा पंथ मर्यादा व्यवस्था। आचार्य भिक्षु से संबद्ध हमारा यह जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ है। और उत्तरवर्ती आचार्यों में हम देखें तो आचार्य भिक्षु ने जो एक दर्शन दिया, सिद्धांत दिया, तो श्रीमद् जयाचार्य ने आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों के भाष्यकार, व्याख्याकार, समर्थनकार और मानो प्रमाण प्रदर्शनकार, ऐसे हम आचार्य श्रीमद् जयाचार्य को देख सकते हैं कि आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों के भाष्यकार, कितना उनका ज्ञान, कितना उनका साहित्य। तो भिक्षु और इधर जयाचार्य, दोनों का साहित्य राजस्थानी भाषा में जो है वो तेरा पंथ का बड़ा एक आधार है। ये भिक्षु वाङ्मय का कार्य, स्वामी जी के ग्रंथों का अनुवाद का और का संपादन का कार्य जो हो रहा है, वह अलग अलग यूँ किताबों में कई किताबें आ गई है। आख्यान साहित्य भी है और सिद्धांत दर्शन तत्व साहित्य भी है। तो यह साहित्य भी कुछ किताबें आ गई है, और भी कोई काम यथासंभवतया चल रहा है। तो ये हम जयाचार्य का साहित्य भी सारा तो प्रकाशित अभी सामने आया ही नहीं है, प्रकाशित नहीं हुआ है। कई कुछ आ गया है, कुछ भी उनका सामने भी नहीं आया। अब यह संदेह विष औषधि है, यह जिनाज्ञा मुख मंडन है, कुमति, ऐसी और भी। अब ये किताबें अभी यूँ किताब के रूप में सामने नहीं आई है। तो जयाचार्य का बहुत अच्छी साहित्य है, तो कोई पढ़ने वाले संदेह विष औषधि जैसा, ऐसे कई ग्रंथ हैं। तो ये तेरा पंथ या और भी आगम आदि से जुड़े हुए हैं, तो इनका अध्ययन हो तो हमारी ज्ञान चेतना और झंकृत हो सकती है, ज्ञान चेतना विकसित हो सकती है। और अब सामने आचार्य भिक्षु की जन्म 3 शताब्दी का अवसर भी आ रहा है। वो अगले वर्ष से ही मानो सन 2025 से आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी से ये 3 शताब्दी वाला वर्ष शुरू होने वाला है। तो वो भी एक भिक्षु स्वामी से जुड़ा हुआ वर्ष है। तो हम तेरा पंथ को अगर समझना चाहें तो हमें व्यापक रूप में समझना है, तो अच्छा अध्ययन करने की भी अपेक्षा होती है। और स्वामी जी के जीवन में, आचार्य भिक्षु के जीवन में विरोध भी आया। विरोध होना तो विरोध तो होता है, वो हो सकता है, फिर विरोध होने पर भी जिसका विरोध हो वो मानसिक संतुलन रखे और नम्रता रखे। मेरी कहीं भूल है तो मैं उसे परिष्कृत करने का जरूर प्रयास करूं, यह विनम्रता भी हो। जिसका विरोध हो इधर मनोबल भी रहे। 2 बातें अपेक्षित है, जिसका विरोध हो वो समता, शांति, मनोबल, हिम्मत रखे और नम्रता रखे कि मेरी कहीं भूल मुझे लगे तो मैं उसे स्वीकार कर सकता हूं और परिष्कार करने का प्रयास भी कर सकता हूं। यह
हिम्मत भी जिसका विरोध हो उसमें हो तो बढ़िया बात हो सकती है। तो विरोध भी कई बार बहुत अच्छा एक पथ दर्शन देने वाला भी कभी कभी बन। एक तो फालतू विरोध है, फालतू विरोध तो ठीक है, दमदार नहीं है। फालतू निंदा करना, फालतू किसी के, अरे तुम्हारा दृष्टिकोण है क्या? तुम्हारा दृष्टिकोण किसी का सुधार करना, एक मात्र बदनाम करना ही है तुम्हारा दृष्टिकोण। तुम मात्र बदनाम करने का इरादा रखते हो। तथ्य है कि नहीं, तथ्यहीन बात है, एक तथ्य ऐसे ही लिख दी, उसका कोई महत्व नहीं है खास। तो विरोध करने वाला दमदार हो, यथार्थ से जुड़ा हुआ हो, उस विरोध पर ध्यान दिया जाए, उसके आधार पर अपना परिष्कार भी आदमी को करने का प्रयास करना चाहिए। और स्तरीय विरोध का कोई पत्र हो, उसका स्तरीय जवाब भी यथोचित दिया जा सकता है, वरना हर बात का जवाब देना भी अपेक्षित नहीं होता। तो मेरा यह एक चिंतन है, सुझाव है, परामर्श है कि विरोध के अनेक रूप हो सकते हैं। तो जो स्तरीय विरोध हो, अच्छा आदमी विरोध करता है तो उस पर भी हम ध्यान दें, भी इसका भी चिंतन है। तो कहीं मेरे चिंतन में इसको भी जोड़ सकूं तो जोड़ लूं, कहीं परिष्कार करना योग्य है तो परिष्कार करने का प्रयास करूं, पर डरना नहीं, मन में तनाव नहीं। परिष्कार करनी हो तो करने की तैयारी भी हो, तो फिर वो विरोध भी हमारे विकास में सहायक बन सकता है। और वो सामने वाले का वो गलतफहमी हो कि तो उस गलतफहमी को निकाल दिया जाए, तो वो सामने वाला व्यक्ति हमारा सहयोगी, समर्थक, अनुगामी, सहवर्ती भी बन सकता है। तो यह विरोध दुनिया में अनेक, समाज में क्या, धर्म संघों में क्या, राष्ट्रों में क्या, लोकसभा में क्या, विधानसभा में क्या, पक्ष प्रतिपक्ष, तो विरोध तो कहीं हो सकते हैं। तो विरोध करने वाले में कोई दम है, अच्छी बात है तो ध्यान दे लें, वरना अपना शांति में रहें, अच्छा काम करते रहें। विरोध का जवाब दो तरह से हो सकता है, एक तो स्पष्टीकरण देना, वो भी एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि अच्छे काम करते रहो, अपनी आलोचना का जवाब अपने अच्छे कार्यों से दो। अच्छे कार्य करोगे, वो विरोध करने वाले कभी चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, हमारे उल्टे समर्थक भी बन सकते हैं। तो यह 13 पंथ का स्थापना दिवस जो हमारे लिए ऐसे संघीय दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, और हमारे उत्तरवर्ती परम पूज्य आचार्य हुए हैं, उन्होंने इस 13 पंथ धर्म संघ की सेवा की है। यह सेवा करना भी संगठन का, आचार्य श्री तुलसी को तो हमने आंखों से देखा है, किसी संगठन को चलाना वो भी बड़ी सेवा। आचार्य श्री तुलसी को हमने देखा, 60 वर्षों के से ज़्यादा समय उनका आचार्य प्लस गणाधिपति के रूप में उनका बीता है। तो गणाधिपति काल को फिर भी मान लें साहब, वो थोड़े निवृत्त हो गए, पर आचार्य काल उनका इतना लंबा रहा, तो उनका भी कितना विरोध हुआ। उन्होंने कितना धर्म संघ का, हमारा एक संगठन का सुशासन, शासन, संचालन का कार्य किया, तो कितनी बड़ी सेवा की है उन्होंने। यह कोई सामान्य सेवा नहीं है। आचार्य श्री तुलसी ने जो सेवा की है कि धर्म संघ को एक संभालना, संचालित करना, कितने शिष्यों को संभालना, साधियों को और को इतनों को संभालना, बाद में समणियाँ भी हो गई थी, और भी मुमुक्षु क्या, समाज में इतनी संस्थाएं क्या, कार्यकर्ता क्या, इनको संभालना भी, वो भी एक बड़ी सेवा है। तो गुरुदेव तुलसी हमारे धर्म संघ के 9वें आचार्य हुए, और उन्होंने इस धर्म संघ में नए उन्मेष भी लाए, परिवर्तन भी किए, नई नई चीज़ें भी शुरू हुई। अब यह समण श्रेणी गुरुदेव तुलसी के समय में शुरू हुई, एक नया उन्मेष लाया गया था। और मुमुक्षु ये पारमार्थिक शिक्षण संस्था सामने आई, यह भी नया उन्मेष हमारी साधु संस्था से जुड़ा हुआ एक नया उन्मेष आया कि पहले शिक्षा हो जाए, परीक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षण हो जाए, बाद में दीक्षा की बात हो। तो आज कितने हमारे पारमार्थिक शिक्षण संस्था से होकर के
अब साधु साध्वियाँ बन रहे हैं। और साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थी, वो भी पारमार्थिक शिक्षण संस्था से। साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी, वो भी पारसी। साध्वी वरिया संबुद्ध यशा भी पहले संस्था में रही थी। संस्था से यानी संस्था से हमको, और हमारे संत भी वैसे कई पारमार्थिक शिक्षण संस्था में रहे या उसके बैनर के तले रहे हुए आजकल भी कई पारमार्थिक शिक्षण संस्था के तहत मान लो जो भी आते हैं भले यहाँ रहते हैं, तो यह पारमार्थिक शिक्षण संस्था का भी बड़ा योगदान है हमारे मुमुक्षुओं को और को तैयार करने या उनके विकास में सहयोग देने में पारमार्थिक शिक्षण संस्था का भी बड़ा योगदान है। तो यह 13 पंथ की स्थापना आचार्य श्री तुलसी के समय कितने संस्थाओं के उन्मेष सामने आए, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय ये अनुशासन संहिता और ये चीज़ें भी शुरू हो गई। तो ये और मानो संगठन को और व्यवस्थित रखने का मानो प्रयास शुरू हुआ। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो गुरुदेव तुलसी के एक मतलब इतने साथ रहने वाले, वो लोग कहते हैं कंधे से कंधा मिलाकर, वो कंधे से कंधा, तो वो पता नहीं कंधे से कंधा कैसे मिले, पर वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी गुरुदेव तुलसी के साथ जो नए नए परिवर्तन में और में कार्यों में, इधर आगम कार्य में और में उनका भी अपना एक योगदान रहा है। तो हमारा धर्म संघ, जो संघ का आज स्थापना दिवस का प्रसंग है, तो यह विकास करता रहे और हम धर्म संघ की सेवा और धर्म संघ के माध्यम से औरों की भी जो सेवा धार्मिक आध्यात्मिक हम कर सकें वह भी हम करने का प्रयास करें। तो ये हमारा धर्म संघ आगे बढ़े और हम बहुत अपने सारे विकास के आध्यात्मिक धार्मिक, इधर शैक्षिक विकास भी है और हमारा स्वास्थ्य संबंधी भी अच्छा क्रम रहे। तो ये सूरत का हमारा चतुर्मास, ये दूसरा चतुर्मास, यानी पहला आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का चतुर्मास हुआ और उनके साथ मैं भी था और भी हमारे साधु साधियाँ थे। अब करीब 21 वर्षों के बाद पुनः सूरत में चतुर्मास का क्रम शुरू हुआ है और भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के प्रांगण में परिसर में यह चतुर्मास यूनिवर्सिटी में चतुर्मास हो रहा है। तो वह सिटी लाइट में सिटी थी, यह यूनिवर्सिटी, यह इस रूप में सिटी है, दोनों ही सिटी है। वो सिटी पहले सिटी, यह बाद में सिटी, वो सिटी लाइट या यूनिवर्सिटी। तो यह सिटी सिटी शब्द आ गया, सहज में मानो मिल गया है। तो भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के प्रांगण में, शिक्षा प्रांगण में चतुर्मास हो रहा है। एक विशेष बात है यूनिवर्सिटी में चतुर्मास होना। तो चतुर्मास का पहला दिन आज है और हमारे साधु साधियाँ अपना अध्ययन का, स्वाध्याय का, विकास का प्रयास करते रहें। सुबह का प्रवचन होता है और मेरा भाषण है, साधियों को भी सूचना हो जाए, संतों को भी औरों को भी, कि मेरा भाषण रूटीन रूप में सामान्यतया 10 बजे से 11 बजे के बीच में संभव है। 10 से पहले सामान्यतया नहीं, 11 के बाद नहीं, रूटीन रूप में। बाकी तो कभी कभी विशेष कार्यक्रम, विशेष स्थितियों में तो पहले पीछे भी करना, पर सामान्य रूटीन व्याख्यान है वो यथासंभवतया 10 और 11 बजे के बीच में हो सकेगा। वैसे 10 से पहले हमारे मुनि दिनेश कुमार जी तो करीब 9 बजे ही, वो तो उपदेश का क्रम, तो इनका भी व्याख्यान होता है। आप तो 9 बजे ही भले भाग लें, 11 बजे के बाद भी कोई मान लो कोई हो कार्यक्रम हो सकता है। तो इस प्रकार यह हमारा क्रम अच्छा चले और हमारे मुख्य मुनि का भी कभी भाषण रात का, कभी वो आगे व्याख्यान है, और मुख्य मुनि का भी मौके मौके पर कभी इधर साध्वी प्रमुखा जी, आज तो वो नहीं पधारे हैं, उनका वैसे आज भी भाषण होना था, आज नहीं पधारे हैं। साध्वी वरिया का तो ज़्यादा ही भाषण सप्ताह में अनेक बार उनका रखा हुआ है। तो साध्वी वरिया का भी खूब अच्छा, उनके भाषण का भी अच्छा, और भी हमारे साधु साधियाँ मौके मौके जैसा भी क्रम बनेगा। आप सबका जो क्लासें चलती है वो साध्वी रिद्धि प्रभा क्लासों के बारे में कुछ बताना चाहें तो? क्लासें और भी हमारे संतों में और में भी कई शिविर वगैरह वगैरह चल सकते हैं। इधर
ये वायुओं में और में रिद्धि प्रभा, ये जानकारी सूचना दे रही।